कि आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका क्या आंसर होगा? कोई भी ट्राई कर सकता है क्या? उर्वी, तुम सेवेंथ में हो। आई थिंक भैया हाँ अक्षय। ये एट। पावर निकालेगा शायद। पावर निकालेगा, सही बोल रहे हो। तो पावर टू निकालने क्या आंसर है? 2 to the power 3 इज इक्वल टू Is equal- 6। नहीं, 8 होगा। एट। तुम सॉरी भैया। 6 में हो ना? हाँ भैया। तुम नहीं ना सीखे हो एक्सपोनेंट्स? नहीं भैया वो नहीं है अभी। अच्छा, सीख लेना एक्सपोनेंट, सीख लेना, ट्राई करना सीखने की। एक्सपोनेंट्स और अलजेब्रा। ओके भैया। ठीक, काम आएगा तुमको। तो तुम सब लोग को जो सिक्सर्स हैं, तुम लोगों को पता होगा कि 2 to the power of 3 क्या होता है? 8 होता है ना? 2 to the power of 3 8 होता है। 4 अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा? 16। 5 फोन करूंगा तो हो जाएगा 32। पावर होता क्या है, कोई मुझे बता सकता है? मतलब इसको क्या बोलते हैं? तो इसका यही ना मतलब हुआ। देखो तुम लोग सीखे होगे, तब तुम लोग छोटे क्लास में होगे कि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। सबको याद है यहाँ पे? रिपीटेड एडिशन, हाँ। मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स जितने बार तुम मल्टीप्लाई करोगे एक ही नंबर को, इसको उसको उसका बोलते हैं उसका पावर। जैसे अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा अपने ही आप से, 2 into 2 into 2 into 2, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे 2 to the power 4। ठीक है, 4 छोटा सा रहेगा ऊपर में। और 2 to the power 4 कितना होता है? 2 to the power 4 होता है 16। 16 कैसे हुआ? क्योंकि जब हम तुम लोग 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 2 4, 4 into 2 8 into 2 16, तो फिर आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड ये एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंशियल पावर। और इसका साइन जो होता है वो दो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो एस्टेरिक होता है। ठीक है, अगर ये करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ? 6। 6 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा 6। है क्यों 6 आएगा? कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया उधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हाँ, सही बात। और ये जो है, ये केस का साइन है अक्षर? पावर। पावर। ठीक। चलो फिर हम लोग आते हैं दो और चीज, एक फ्लो डिवीजन है और एक मॉड्यूलस है। तो तुम लोग को ये दोनों में ज्यादातर डाउट रहती है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्लो डिवीजन वही है जो तुम लोग को, एक सेकेंड। हाँ, फ्लो डिवीजन जो है ना वो तुमको क्वोशंट देता है। ठीक है, और वो क्वोशंट ऐसे देता है जो कि हमेशा ये राउंड ऑफ रहता है। ठीक है, राउंड ऑफ रहता है। और फ्लोट डिवीजन में तुम लोगों को ये फ्लोट में कभी नहीं मिलेगा आउटपुट। इससे क्या मतलब हुआ? जैसे फ्लोट डिवीजन में अगर तुम लोग करोगे 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे क्या आंसर आना चाहिए बताओ? क्वेश्चन क्या आएगा? 9 पॉइंट। 10 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी 3 पॉइंट समथिंग। चलो देखते हैं। 3 पॉइंट इतना आ रहा है ना? इतना आ रहा है, 3 3 3 3 3 जैसे आ रहा है ना रिपीटेडली। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये राउंड ऑफ होके 3 बन जाएगा। तो फ्लोट डिवीजन यही करता है, जो डेसिमल जो वैल्यू है ना, जो फ्लोट वैल्यू है, उसको हटा के बस हम लोग को ये इंटीजर देता है। ठीक है, बस 3 देता है। ओके, और मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस सेम चीज करता है रिमाइंडर के साथ। तो जैसे अगर 10 में मॉडुलस का साइन लगाऊंगा तो फिर क्या आंसर आएगा? ये मॉडुलस का साइन क्या आंसर आना चाहिए इसका? 3। 1। क्या, कितना? देखो तुम लोग, अगर तुम लोग डिवीजन करोगे, मुझे बताओ, ये बात बताओ, डिवीजन करते हो तुम लोग?
समझ लो ऐसे ही करते होगे, है ना। ये बेसिक 4-5 स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, इसको यहाँ से माइनस करोगे, तुम लोग का आंसर आ जाएगा 1। तो देखो जो फ्लोर डिवीजन होता है वो जो भी करता है वो करता है क्वोशंट के साथ। क्वोशंट ये होता है जो ऊपर में रहता है ना। दिस इज क्वोशंट, ठीक है। और जो मॉड्यूलस है वो जो करता है वो किसके साथ करता है, रिमाइंडर साथ करता है। तो जो रिमाइंडर है वो मॉड्यूलस है, ठीक है, और जो क्वोशंट है वो फ्लोर डिवीजन है। अब मॉड्यूलस में वही बस रिमाइंडर को आउटपुट कर देगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे मैं कर दिया हूँ 10 मॉड्यूलस 1, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे, हम लोग ऐसा क्या काम आता है, सब बस यही काम है कि वो हम लोग को रिमाइंडर देगा। क्योंकि देखो जब तुम लोग डिवीजन करते हो ना, तुम्हारे पास हमेशा दो वैल्यू आती है, एक क्वोशंट की वैल्यू आती है और एक रिमाइंडर की वैल्यू आती है। तो नॉर्मल डिवीजन में तुमको क्या आएगा, तुम लोग को बस क्वोशंट में पॉइंट 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 आ जाएगा। लेकिन जहां भी पॉइंट आता है ना, वहां तुम लोग का प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए फ्लोर डिवीजन आया जो कि बस तुमको क्वोशंट देगा, और मॉड्यूलस आया तुम लोग को बस रिमाइंडर देगा। अब है ना, यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है। कोई ये मुझे टोका नहीं, लेकिन तुम लोग नोटिस किए होगे कि जब मैं किया था प्रिंट 10/3, बस नॉर्मल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन नहीं, तो यहाँ पे आंसर आया था 3 पॉइंट इतना 3 जितना भी है, और लास्ट में 5 आया था। 5 आया था। हाँ 5 आया था। तो ये 5 कैसे आ गया, तुम लोग को पता होगा कि रिपीटेड डिवीजन में दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। जैसे मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई करेगा 10/3, ठीक है, जो हम लोग उस जो हम लोग किए थे वही, तो यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन आ जाएगा 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इतना हो गया। अब अगर इसको और ट्राई करना है तो फिर पॉइंट लगाएगा, फिर पॉइंट लगाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। दिस इज नॉर्मल डिवीजन, है ना। और फिर यहाँ पे 3, तो फिर यहाँ पे क्या 9, फिर 1, फिर रिपीट करेगा, फिर 3, फिर 9, फिर 1, और ऐसे ही जाते जाते ये रिपीट होता जाता है ना। दिस गेट्स रिपीटेड, और इसका आंसर 3 3 3 3 3 होता जाता है। तो वो स्टॉप ही नहीं करता है, वो चलते जाएगा, क्योंकि जितना कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, बोल सकता है कोई, मतलब इसको तुम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हो तुम लोग। अभी तो तुम लोग 9th में नहीं आए, तुम लोग ऐसे ही करते होगे 3 पॉइंट, एक सेकेंड, रेकरिंग लगा देते। हाँ रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग मतलब ऐसे ही करते होगे, 3 डॉट लगा देते होगे, है ना, ऐसे कुछ ऐसे ही करते होगे। तो ये ठीक है, तुम लोग स्टैंडर्ड बार भी लगा सकते हैं। हाँ बार भी लगा सकती हो, हाँ गुड जॉब उर्वी। वो 9 तुम लोग सीखोगे आगे। हम लोग ये, मुझे ये बताना है कि यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है। तो देखो ये तुम लोगों को समझना होगा। जैसे मैं तुम लोग को एक नोट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाइथन में ना जो भी जैसे ये वैल्यू तुम लोग इनपुट करते हो वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू में होती है। तुम लोग को याद होगा, मैं बताया होगा कि अगर तुम लोग इनपुट में इंटीजर नहीं लगाओगे और किसी नंबर के साथ काम कर रहे हो तो फिर वही नंबर वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि पाइथन हमेशा स्ट्रिंग ही में काम करता है। उसी तरीके से पाइथन हमेशा अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या किसमें करता है, बाइनरी में करता है, ठीक है। तो बाइनरी ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम लोग को सिंपल सिंपल जो जैसे नंबर्स है ना तुम्हारे, जैसे कुछ भी, उसका खूब सारा जीरोस और 1 उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइनरी कैसे तुम लोग सीखोगे, मतलब तुम लोग को सिखाऊंगा बाइनरी कैसे तुम लोग कन्वर्ट करते हो। वो भी बहुत आसान है, तो हम लोग किसी और क्लास में करेंगे जिसमें अटेंडेंस और अच्छा हो, ठीक है। अभी बस कितने 9 बच्चे हैं, तो 9 या 8, तो वो हम लोग किसी और में सीखेंगे। लेकिन तुम लोग को अभी ये समझना है कि पाइथन अपना सब कैलकुलेशन बाइनरी में करता है। तो बाइनरी में बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन एंड में बस इतना ही रिजल्ट आता है कि जो बाइनरी है उसमें तुम लोग रिकरिंग दिखा नहीं सकते हो। मतलब उसका भी दिखाने का है, लेकिन दिखा नहीं सकते हो। इसीलिए पाइथन एक एक नंबर पे ऐड कर देता है, एक नंबर पे छोड़ देता है, सॉरी। जैसे अगर मैं करूंगा प्रिंट 0.5 प्लस 0.2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है। तुम लोग जो मैथ्स पढ़ो इसका आंसर क्या आएगा, 0.7 7 है ना, 0.7 आएगा।
लेकिन अब देखते हैं पाइथन क्या करेगा। अच्छा, पाइथन 0.7 ही किया। अच्छा, पाइथन स्मार्ट हो रहा है। हाँ, ऐसे देखो यहाँ पे मैं जो मैं बोल रहा हूँ उसका आ गया ना आंसर। 0.1 प्लस 0.2 0.3 होना चाहिए, लेकिन 0.3 इतने बार जीरो आके 4 किया। तो यही एक एग्जांपल है कि बाइनरी में पाइथन कैलकुलेट करता है, तो इसीलिए इसका ऐसे होता है। अब अगर तुम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट इफ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस 0.3 चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि तुम लोग एक सिंपल सा कमांड लगा सकते हो जिसका नाम होता है राउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड। और फिर इसी में तुम एक ब्रैकेट डाल दोगे इसके अराउंड। ठीक है, एक ब्रैकेट लगा दोगे तो फिर ये राउंड हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि तुम लोग सीखे होगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 13, ठीक है, और तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुमको इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 10। 10 होगा, हाँ ऐसे सही। 5 तुम लोग सीखे होगे मुझे लगता है। तो अगर 15 होगा तो फिर 4 से भैया। 4 में 15 होगा तो फिर 20। 20। तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल लॉ, मतलब हर जगह यही होता है। ये लॉ क्या है? लॉ नहीं है, मतलब जानने की बस बात है कि अगर कोई नंबर 1 से लेके 4 में होता है तो फिर वो चला जाता है टू द प्रीवियस नंबर, जैसे जो है यहाँ पे समझ लो 10 या 1। और जो 5 से लेके 9 तक है वो कहाँ चला जाता है? चला जाता है नेक्स्ट नंबर के लिए जो यहाँ पे है 20। तो अगर 11 12 13 14 होगा तो उसको 10 कर देंगे। अगर 15 से लेके 19 होगा या उसके बीच में होगा तो क्या करेंगे? 20 कर देंगे। बस ही काम करता है, ठीक है। तो सेम चीज में अगर तुम लोग यहाँ पे राउंड फंक्शन लगा दोगे ना, राउंड चीज लगा दोगे यहाँ पे, तो फिर ये तुमको अपने अपना आंसर राउंड करके देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिर आ जाएगा 0.3। जीरो आ रहा है। अच्छा, ये जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि 0+1 प्लस 0.2 0.3 होता है। और 0.3 को अगर तुम लोग राउंड ऑफ करोगे तो फिर क्या आएगा बताओ? 0। 0। हाँ, इसीलिए इसका आंसर जीरो दे रहा है। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में कुछ कुछ सीखे थे कि स्ट्रिंग को तुम लोग ऐड कर सकते हो, है ना। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्सैटिनेशन। इसका एग्जांपल में दिया था, जैसे प्रिंट, हाँ, इसमें ये आ जाएगा, या फिर यहाँ पे कॉल कर दो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्सैटिनेशन। और स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो? प्रिंट बी, बी नहीं, बी ऐसे पहले एक स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हो। जैसे कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मैं ले लेता हूँ उर्वी, चलो उर्वी ले लेता हूँ, और मैं इसको कर दूंगा इनटू, या इसको ऐसे कर सकता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस शर्मा प्रिंट उर्वी टाइम्स श्री। शर्मा नहीं है, श्री, श्री कर देते हैं। देखो, उर्वी श्री, उर्वी 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 आ जाएगा, है ना। तो यही सब है, सब थोड़ा पागलपन। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखिए क्या हो रहा है, यही सब थोड़ा सा ये होता है। और भी फिर स्पेस देगा श्री, फिर स्पेस नहीं देगा। और भी फिर स्पेस देगा श्री। और अगर फिर यहाँ में तुम लोग बस ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब देखो क्या होगा। यहाँ पे एक स्पेस दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं चाहिए।
देखो उर्विश्री 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 उर्विश्री, देख रहे हो ना। तो यही सब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाइथन अपने मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल करो और क्या करो बताओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे पाइथन में ऐसे से देखोगे तो देखो इसमें स्पेस नहीं आएगा। अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी स्पेस लगाना है, ऐसे ही काम करता है। ठीक, चलो। अच्छा, बिफोर हम लोग ये शुरू करें ये फंक्शंस, हम लोग मुझे बस ये लूप्स और ये इफ और एल्स बस क्लियर कर देता हूँ। सबको क्लियर ही होगा मुझे लगता है कि मैं लूप्स को बस इसमें नहीं किया था, सिक्सर्स में नहीं मैं सिखाया था लूप्स को, 7 से लेके मैं सबको सिखाया हूँ। एक बार कर लेते हैं। देखो लूप्स क्या होता है, लूप्स एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे इफ एल्स जो है वो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है और लूप्स भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो लूप्स एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो अपने आप को रिपीट करता रहता है जब तक एक कंडीशन को तुम लोग मीट नहीं कर लेते हो। अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को रिपीट करता रहेगा अंटिल एक सिचुएशन एक अचीव हो गई। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है ना अपने अपने रियल लाइफ कोडिंग में। क्योंकि जैसे तुमको ऐसे ऐसे करना है, तुम एक प्रोग्राम बनाए जिसमें लॉग इन करना है, ठीक है, एक यूजर को, और उसके उसके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड है। अब तुम अपने प्रोग्राम को हॉल्ट तो नहीं कर सकते हो, तुम तो उस टाइम रहोगे नहीं जब तुम्हारा यूजर उसको लॉग इन करेगा। तो तुम अपने प्रोग्राम को बोलोगे कि ये जो नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन मतलब जो होम पेज है, उसको तुम रिपीट करते रहो जब तक वो लॉगिन नहीं हो जाए। तो पहले वो रिपीट करेगा, उस टाइम तक वो यूजर लिख नहीं पाएगा, तो फिर वो फेल हो जाएगा। फिर यूजर ट्राई फिर वो ट्राई करेगा लॉगिन करने का, लेकिन यूजर उस टाइम तक कंप्लीट नहीं करेगा, फिर फेल हो जाएगा। ऐसे ही अपने आप को वो लूप करता रहेगा, मतलब अपने आप को वो चलता रहेगा खुद से जब तक वो लॉगिन नहीं हो जाए। तो ये बहुत यूजफुल है कोडिंग में, है ना। ओके, तो इसको बोलते हैं आइटरेशन, ठीक है, आइटरेट ओवर सीक्वेंसेस। मतलब तुम लोग को एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स करना है, या तुम लोग को एक ये लानी है कि जब ये हो जाए तो वो करो, है ना, जैसे एक सीक्वेंस लाना है, आइटरेशन लाना है, तो तब लोग तुम लोग को लूप्स काम आता है। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। फॉर का और वाइल का तुम लोग ये समझ लो कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो फॉर लूप है, और वाइल लूप है, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप तुम लोग का ऐसे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 5 क्लोन प्रिंट आई, आई इज इक्वल टू 0। 0 1 2 3 4। अब मैंने पिछले क्लास में एक चीज बताया था इंडेक्सिंग में कि पाइथन हमेशा काउंट शुरू करता है किस नंबर से, बताओ किस नंबर से शुरू करता है पाइथन काउंटिंग करना? 0 0। 0 ठीक है। तो जैसे फॉर लूप में ये बेसिक फॉर्मेट होता है फॉर लूप का, जिसमें क्या होता है कि तुम लोग पहले फॉर कीवर्ड यूज करते हो, फिर तुम लोग एक ये आई नाम का एक वेरिएबल, मतलब इंटीजर, ठीक है, एक वेरिएबल आई तुम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हो। इन मतलब क्या होता है, मतलब एक रेंज में। तो बेसिकली तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम फॉर कीवर्ड यूज करो ना, जरूरी है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे तुम ये बता रहे हो पाइथन को कि मैं तुमको एक सिलेक्शन दे रहा हूँ 5 नंबर का, ठीक है, तुम लोग को मैं रेंज दे रहा हूँ। रेंज मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन दे रहा हूँ 5 नंबर का, मतलब 5 नंबर का नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 5 तक है। और तुम उसी चीज को, जैसे तुम आई के साथ कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, फिर बाद में तुम लोग सीखोगे कैसे कर सकते हो, इंडेक्स या सेपरेट एंड फाइल, देखो ये सब कर सकते हो। तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन अभी प्रिंट ही करना है। और तुम बोल रहे हो पाइथन को कि 5 बार तुम इसी चीज को रिपीट करो, ठीक है।
अब आई का है ना, जैसे तुम पाइथन को बोल रहे हो कि जो आई वेरिएबल है, तुम जो 5 बार सिलेक्शन में तुमको दिया हो रेंज 5, इसी में तुम इसको रिपीट करो। अब जब रेंज जो है, ये अपने आप में एक फंक्शन है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तुम लोग इसमें कॉमा आके ऐसे भी होता है, 5 2 2 या 5 4 4, मतलब ये खुद में खूब बहुत वो है। ऐसे अगर मैं ये करूंगा ना, देखो क्या होता है। तो इसमें बेसिकली ये हुआ कि मैंने दो नंबर स्पेसिफाई किया, 5 और 10। तो फिर इसने क्या बोला कि ठीक है, 5 में छोटा नंबर मान लेता हूँ और 10 में बड़ा नंबर मान लूंगा, और 5 और 10 के बीच में ये मुझे 5 नंबर दे दिया। देखो, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे तो तुम लोग को बस नंबर दे रहा है, लेकिन बाद में तुम लोग इसी फॉर लूप को डाल के तुम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हो, और इसी में तुम लोग को काम करवाना है ना, जैसे रिपीट करो अंटिल द यूजर इज ऑथराइज, रिपीट करो अंटिल ये काम हो जाए, तुम लोग इसी में डालते हो, इसी में। और ये भी चीज है कि यहाँ पे हमेशा क्लोन आएगी और यहाँ पे हमेशा स्पेस रहेगा, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, है ना। ठीक। अब आई जो है वो तुम लोग उसको ये भी कर सकते हो, अगर तुम उसको 2 कर दोगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो उसी से चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के 5 को हटा दूं, 10 हटा दूं यहाँ से, 5 को, अब देखो क्या होगा। 0 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना फॉर लूप में यहाँ पे एक और चीज आती है। जैसे ये जो मैं किया हूँ ना, i = 1, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल है, ये तुम लोग बाद में यूज करोगे, तुम लोग का कोड वैसे हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही तुम लोग के लिए एनफ है ना। दिस इज मच मोर देन एनफ फॉर यू। और इसमें रेंज में मैं तुम लोग को एक और चीज सिखा देता हूँ। ऐसी बात तुम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या करेगा। ये 1 से लेके 4 तक, मतलब 0 से लेके 4 तक 5 नंबर प्रिंट करेगा। ये तुम लोग से क्या करवाएगा, ये क्या करवाएगा, जैसे 5 और 165 के बीच में जितना भी नंबर है वो प्रिंट कर देगा। देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे कर देगा। और अगर मैं 5 15 और 2 करूं, तो मतलब देखो क्या करेगा, ये 5 7 9 11 13 ही प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों? जैसे वो 5 को मतलब पहले लिया, ठीक है, 5 को लिया, उसके बाद उसमें 2 ऐड करेगा तो 7 होगा, फिर उसमें 2 ऐड करेगा फिर 9 होगा, और ये करते रहेगा जब उसको 15 नहीं रीच हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉर लूप। अब वाइल लूप कर लेते हैं। वाइल लूप फॉर लूप का थोड़ा सा और मतलब वो वर्जन है, कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, ठीक है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। तुम लोग फॉर लूप उस टाइम यूज करते हो जब तुम लोग को पता है कि कितने बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं जो यूज केस तुम लोग को बता रहा हूँ कि अगर एक यूजर मतलब लॉग इन करते रहेगा तो उसमें ये काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें तुम लोग यूज करते हो वाइल लूप। फॉर लूप उसमें काम करेगा। जैसे तुम लोग कभी ये सिचुएशन फेस किए हो कि अपने फोन को अनलॉक करने में तुम पासवर्ड वगैरह टाइप कर दिए और फिर आता है कि 3 टाइम्स लेफ्ट या 2 टाइम्स लेफ्ट, तुम लोग कभी फेस किए होगे। तो वो है ना, फॉर लूप से होता है, मतलब वो एक बता देता है 4 बार ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा मेरा यूजर, और उसी के लिए मैं 4 बार के लिए फॉर लूप में बना देता हूँ। लेकिन वाइल लूप जो है वो तुम लोग एक नहीं कर सकते हो। वाइल लूप तुम लोग उस टाइम यूज करते हो जब जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है ना, वो इट इज नॉट नोन इन एडवांस। मतलब तुम लोगों को बस पता है कि रिपीट होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने बार रिपीट होगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे काम करता है। यही बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो है पहले सबसे पहले आई आएगा। तो आई यहाँ पे एक वेरिएबल को तुम लोग डिफाइन करना पड़ेगा पहले से। अगर तुम लोग बस ऐसे करोगे तो काम नहीं करता है, ठीक है।
देखो नेम आई इज नॉट डिफाइंड, तो आई को तुम लोग को हमेशा करना पड़ता है डिफाइन, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप में तुम लोग इसी में करोगे तो चलेगा।